अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं फ़ारूक कोखर। लाहौर मीडिया चैनल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद आपको कहते हैं। तो आज हमने एक न्यू इनिशिएटिव शुरू किया है इस प्लेटफॉर्म के से कि जो लोग सीएसएस देना चाहते हैं 2021 में सीएसएस में अपेयर होना चाहते हैं, उनकी काउंसलिंग हम इस प्लेटफॉर्म से करेंगे कि वो कैसे सीएसएस, उनके बेसिक जो है क्वालिफ़िकेशन क्या है, बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है और किस तरह वो इसको जो प्रिपरेशन कर सकते हैं और सीएसएस में जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि हर वो बंदा जिसने सेकंड डिवीज़न ग्रेजुएशन किया है वो इसके लिए सीएसएस के लिए एलिजिबल है। तो इसके लिए 21 से 30 ईयर एज लिमिट है। अंडर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है हर साल फरवरी में या मार्च में, और इसकी रजिस्ट्रेशन जो होती है वो मेनली जो होती है वो अक्टूबर में होती है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि आपके एक बंदा जिसने पहली दफ़ा सीएसएस में जाना है तो वो कैसे जो है वो प्रिपरेशन कर सकता है। तो आपको मैं बताऊँगा कि इसमें सीएसएस में जो है वो टोटल 1200 का रिटन होता है और 300 का जो आपका वाइवा होता है, वो रिटन पास करने के बाद आपका 300 मार्क्स का वाइवा होता है। तो रिटन में ये है कि 600 मार्क्स के कंपलसरी आपके सब्जेक्ट होते हैं और 600 मार्क्स के आपके ऑप्शनल होते हैं। कंपलसरी में आपका ये होता है कि आपको इंग्लिश एसे लिखना होता है। पहला पेपर जो आपका फारमोस्ट पेपर पहला होता है वो इंग्लिश एसे का होता है। उसमें आपको वाइड एक चॉइस दी जाती है। 10 ऐसे जो होते हैं वो आपको दिए जाते हैं, उसमें से एक आपने वहाँ पे अडॉप्ट करके उसके ऊपर ऐसे लिखना होता है। तो उसको मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से ऐसे आ सकते हैं, कौन कौन से वो टॉपिक हैं जहाँ से ऐसे मोस्टली आते हैं। तो अभी मैं आपको सेकंडली आपको ये बताऊं कि जो सेकंड पेपर होता है कंपलसरी में वो प्रेसी एंड कंपोजिशन का होता है। उसमें 20 मार्क्स की प्रेसी होती है, पंक्चुएशन होती है, कंप्रीहेंशन होती है, पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये होते हैं। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। थर्ड पेपर जो आपका होता है वो पाकिस्तान अफेयर का होता है। पाकिस्तान के रिलेटेड उसमें क्वेश्चन आते हैं, कंटेम्प्रेरी इशू भी आ सकते हैं, उसमें हिस्ट्री के भी इशू हो सकते हैं, फ्रीडम मूवमेंट में से क्वेश्चन आ सकता है। अगला जो आपका नेक्स्ट पेपर होगा वो करंट अफेयर का होगा। करंट अफेयर में दुनिया में जो भी चीज़ें अभी तक कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ चल रहे हैं, जो भी आपके रिलेशंस चल रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन चल रहे हैं, तो ये चीज़ें सारी उसमें आ सकती हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन हो अगला जो आपका पेपर होगा वो होगा जनरल साइंस एंड एबिलिटी का। जनरल साइंस एंड एबिलिटी का ये है कि 60 मार्क्स की जनरल साइंस का आपको पेपर होगा। 2 क्वेश्चन आपको उसमें से करने होंगे। 4 में से आपको 2 क्वेश्चन वहाँ से अडॉप्ट करके आपको लिखने होते हैं। उसमें केमिस्ट्री के रेलिवेंट आ सकता है, फिज़िक्स में उसमें होती है, इंक्लूड होती है, ज्योग्राफी हो सकती है, उसमें इंजीनियरिंग के कुछ आ सकते हैं और ये सारी बायोलॉजिकल साइंस भी आ सकती है उसमें। और नेक्स्ट जो 40 मार्क्स का आपका नेक्स्ट होता है वो आपका होता है एबिलिटी का क्वेश्चन होता है। उसमें बेसिक मैथमेटिक्स जो होती है वो आपको लिखनी होती है। जो आपका आखिरी जो कंपलसरी में से क्वेश्चन आता है जो आपका पेपर है वो इस्लामिक स्टडीज़ का है। तो इस्लामिक स्टडीज़ में ये है कि आपको एक ना उसमें 7 क्वेश्चन आते हैं, आपको 4 अडॉप्ट करने होते हैं। उसमें फ़िक़्ह के भी मसाइल होते हैं, उसमें इबादत, उसमें आपके तौहीद, रिसालत वगैरह के रिलेटेड आपके क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट हम ऑप्शनल की तरफ आते हैं। ऑप्शनल में ये होता है कि आपको 2016 के बाद सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के बाद उनको ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिया हुआ है एफपीएससी ने। तो उसमें ये होता है कि आपको एक ग्रुप में से एक टाइम में सिर्फ एक आप जो है वो सब्जेक्ट उसमें से चूज़ कर सकते हैं। उसमें 2 ग्रुप्स ऐसे हैं जो 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट होता है, जैसे कि पोल साइंस है, केमिस्ट्री है, उसके बाद आपके मैथमेटिक्स है, फ़िज़िक्स है। ये 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का ये पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। और दूसरा जो एक कॉमन ग्रुप होता है 200 मार्क्स का, उसमें पॉलिटिकल साइंस होती है और आपकी इंटरनेशनल रिलेशन होती है। तो ये मोस्टली लोग जो वो ये चूज़ करते हैं, इस ग्रुप में से लोग मोस्टली जो है वो अडॉप्ट करते हैं पेपर। तो उसमें जो कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो मोस्टली लोग अडॉप्ट करते हैं, किसी भी फील्ड के लोग हों तो वो उसमें मोस्टली अडॉप्ट करते हैं, जिसमें यूएस हिस्ट्री है, जिसमें जेंडर स्टडी है, जिसमें इंटरनेशनल लॉ है, पंजाबी है। तो ये यूएस हिस्ट्री हो गई, आपके इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री हो गई, पर्शियन हो गई। तो ये लोग जो मोस्टली जो है वो अडॉप्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में जब हम नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हम आपको बताएंगे कि आपने ऐसे कैसे लिखना है। ऐसे के ऊपर इंशाल्लाह हम पूरी एक वीडियो बनाएंगे आधे घंटे पौने घंटे के। इंशाल्लाह आपको टोटल उसकी टेक्निक्स बताएंगे कि आप कैसे एक इंग्लिश ऐसे लिख सकते हैं, तो उसके रूल्स क्या होते हैं। और उसके बाद आपको बेसिक इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए आप घर बैठ के आप अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आप कैसे एबल हो सकते हैं सीएसएस के लेवल की इंग्लिश लिखने के।
तो उसके लिए मैं आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर ये सारी गाइडलाइन दूँगा। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिए।